हरि स्मरण करेंगे, और हरि को भूल गए तो हर संपत्ति भारी विपत्ति बन के तुम्हें दुख देगी। देख लो, महाभागवत शिव स्वरूप हनुमान जी महाराज कह रहे, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इनकी बात मान लो। ये गुरु स्वरूप हैं, भक्ति के दास भाव के आचार्य हैं। कह रहे हैं कि वही विपत्ति है, वही महान दुख में फंसा देने वाली बात है जब भगवान को भूल गए। जब भगवान की सेवा और सुमिरन नहीं होता तो कोई भी संपत्ति तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। भगवद विमुख को यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कहीं सुख का अनुभव नहीं हो सकता, और भगवत स्मरण वाले को नरक में भी दुख नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य चरण कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा राधिकारत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे प्रियाजू, चाहे मुझे कर्म के अनुसार नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, परम पद में रखो, इसकी मेरी मांग नहीं है। मेरी मांग है कि मधुर मधुर स्मृति आपकी होती रहे और आप अपने रास परिकर के सहित मेरे हृदय मंडल पर विराजमान रहे। अब चाहे नरक रखो चाहे परम पद, दोनों एक ही बात है। परम पद और नरक एक ही बात हो गई, क्योंकि प्रियाजू का स्मरण चल रहा है, प्रियाजू की रूप माधुरी बसी हुई है। आज तक कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि भगवद विमुख सुखी हो गया हो, कहीं नहीं प्रमाण मिला। हम जो भोगों की तरफ लालायित होते हैं, हमारे तो माने हुए बहुत छोटे भोग हैं। इतिहास में जब पढ़ के देखते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट और जिनकी सैया पर उर्वशी जी विराजमान है, उनको भी तृप्ति नहीं हुई, पागल होकर विषयों की तरफ भागते रहे और हा हा खाए। देखो पढ़ करके शास्त्रों को कि हाय मैं लुट गया, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं कहां फंस गया। वो बोल रहे हैं, वो उर्वशी जी जिनको देखकर ऋषि मुनियों के मन विचलित हो जाते हैं, उनके लिए पूर्वा जी कह रहे, हा हा मैं ठगा गया, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैं व्यर्थ में अपने को सम्राट मानता रहा, मैं तो विषयों का घृणित दास रहा। कोई भी कहीं भी कैसा भी, जब तक आप प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। श्री भगवान कह रहे, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। हे परम तप अर्जुन, ये जो मैं धर्म वर्णन कर रहा हूं ये बड़ा महिमामय है। देखो भगवद आश्रय एक बहुत अमूल्य वस्तु है। साधना एक तरफ हो, भगवद आश्रय एक तरफ। बात समझो, ये समझ में जल्दी नहीं आती। भगवद आश्रय ही मोक्ष दिलाता है, भगवद आश्रय ही प्रेम दिलाता है, भगवद आश्रय ही हमें इस भवसागर से मुक्ति दिलाता है। सच्ची मानिए, आश्रय हृदय से ले लिया जाए प्रभु का, और फिर कोई विषय हमें भटका दे तो भी परिणाम हमारा मंगल ही होगा, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है विमुख भय निमिषो न अकृपा, जब चितये तब वैसे। बड़ी ये बात जो सूरदास जी महाराज के पद में है, ये हृदय को लूट लेने वाली बात है। प्रभु का आश्रय लिया और कुछ समय भजन किया, फिर विमुख हो गए, तो ऐसा नहीं कि प्रभु अकृपा कर देंगे। जब लौट के देखोगे तो वैसे ही उनका प्यार दुलार मिलेगा, वैसे उनकी बाह आपका आलिंगन करने के लिए फैलाए, आ जाओ तुम मेरे हो। विमुख भये निमिषो न अकृपा, जब चितये तब वैसे। कई बार बताया, ये विश्वास के लिए कहते हैं
कि इस धर्म की परम महिमा है। जगन्नाथ जी के श्रीअंग सेवा में कुशंग से वैश्यागामी हो गए। अंग सेवियों ने संगोष्ठी की और उनसे कहा श्रीअंग की सेवा या वैश्या का संग, दो में एक निश्चय करो, दोनों साथ नहीं चलेंगे। तो उन्होंने श्रीअंग की सेवा छोड़ दी श्री जगन्नाथ भगवान के, और वैश्या का संग। ये विषय बड़ा बलवान है। ये बड़े बड़े विद्वानों की इंद्रियों में भी अपना प्रभाव दिखा देता है विषय। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। जब उनका अंतिम समय आया तब जगन्नाथ जी भगवान ने वैसे ही कृपा की जैसे अपने निज अंग सेवी पार्षदों पर करते हैं, और अपने पार्षदों को आदेश किया कि उनकी अंत्येष्टि क्रिया भी वैसे ही करो जैसे हमारे अंग सेवियों के विधान में होती है। तो उन्होंने कहा प्रभु, इन्होंने तो आपको छोड़ दिया था और वैश्या को स्वीकार किया था। उनका उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। एक बार जो मेरा आश्रय ले लेता है मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। इस धर्म की बड़ी महिमा है, ये परम महिमा है। साधन करोगे तो एक नौकरी जैसा है, आप जितना साधन करोगे उतना आपको फल मिलेगा। लेकिन भगवद आश्रय होकर नाम जप करोगे, ये नौकरी नहीं है, ये घर की बात है। ये घर की बात, ये